अब कच्चा तेल नीचे आया सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ईरान में दोबारा रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, नए ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे खाड़ी देशों में जिनका एक्सपोजर है। ये सारे स्टॉक्स, चाहे ओएमसीज हुए, चाहे एलएनटी हुआ, वेल्सपन कॉप हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, जितनी भी कंपनियां सारी, क्रूड से रिलेटेड जितना भी प्ले या फिर खाड़ी देशों से रिलेटेड कोई प्ले जो है, इनमें कोई ऐसा एक्टिव स्टॉक जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? सर, मैं तो उन्हीं पे फोकस करूंगा, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। ये धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई निकल जाएंगे। एलएनटी बहुत ज्यादा खाड़ी देशों की वजह से दबा था, मैं तब भी 3400 रुपए के आसपास बता रहा था। ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन मिलेगा, तो लगभग ऑल टाइम हाई ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है। धीरे धीरे ऑल टाइम हाई भी 4400 निकाल के 5000 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो मैं इन्हीं बड़े स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। मैं ये एमजीएल, आईजीएल, इन पे नहीं फोकस करूंगा क्योंकि लगभग वनडे वंडर बन के रह जाते हैं। इस स्पेस में, गैस वाले स्पेस में एटीजीएल जरूर मेरे फोकस लिस्ट में है। बट वही है, नीचे में 684 मिले तब बाई करूंगा, या ऊपर में 770 के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो फोकस करूंगा। तो एलएनटी मेरी टॉप पिक रहेगी। मैं यहाँ से एलएनटी में 5000 तक की मूव मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एशियन पेंट्स? एशियन पेंट्स भी अगेन, क्रूड अगर हल्का होता है तो एशियन पेंट्स में भी आपको अच्छी अपसाइड मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या, मिल भी गई है। जो टारगेट था 2734 को कंप्लीट हो गया है। स्विंग हाई 2914 पे है, वहां तक जा सकता है और धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा पसंद एलएनटी ये है क्योंकि एकदम इमीडिएट आपको वहां पे रिलीफ देखने के लिए मिलेगी। और जितना पैनिक में लोगों ने माल छोड़ा है एलएनटी में स्पेशली, लगभग सभी माल खरीदने वापस आएंगे। तो एलएनटी पे आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, रिटेल ने छोड़ा था, एफआईआई ने माल भरा था, या इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे एफआईआई, तो रिटेल ने पैनिक में बेचा था, इंस्टीट्यूशन ने भरा है। इंस्टीट्यूशन तब तक माल नहीं छोड़ता है जब तक रिटेल फोमो में आके बाई नहीं करने लगता है। तो वो फोमो का लेवल कहाँ आता है, 4800 5000 की जोन में, कि अब तो एलएनटी नीचे नहीं आएगा, 10,000 हो जाएगा, तो वो 5000 पे खरीदेंगे, तब एफआईआई और म्यूचुअल फंड छोड़ेगी। तो तब तक के लिए आप बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 5000 तक के लिए एलएनटी में आप ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। रिलायंस पे कुछ बोल पाएंगे सर? नहीं सर, रिलायंस तो मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ, और फ्राइडे को मैंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुक की थी। नीचे वाले 1500, सॉरी, 1260 वाले 1495 में बेचे थे। मतलब देखिए, ये बाजार ना पछतावे का है। तो सुबह मैं बहुत पछताया कि एक दिन और रख लिया होता तो 1325 मिल गया होता। बट इन दी एंड जो पहले वाला पछतावा है ना, कि बेच के पछताओ, प्रॉफिट बुक करके पछताओ, तो उसमें क्या होता है ना सर, आपका अकाउंट भरता रहता है धीरे धीरे करके। इस वाले पछतावे में क्या होता है, एक आध बार आप ऊपर बेच लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज मिस ही होती हैं। तो मैं खुश हूं पहले वाले पछतावे से, क्योंकि जेब में कुछ ना कुछ आया ही है। तो सेम इज विद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, लास्ट में माल छोड़ के गए थे, आज थोड़ा सा गैप अप खुला है, 2-4 दिन में फिर नीचे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इसी जोन में 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप पे मिल जाएगा, फिर बाई कर लेंगे। तो अपन तो पिलर टू पोस्ट वाले आदमी है, तो रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जहां बेचा था वहां से नीचे ही है, जबकि खुला ऊपर था 300, 300, 300 रुपए खुला था। देखिए वहां पे नीचे आ गया, कल 292.65 समथिंग में छोड़ा था। तो अब देखिए उससे नीचे ही मिल रहा है। अगर कहीं भी 284, 279 जोन में मिलता है तो वापस से माल भर लेंगे। तो मैं बेच के पछताने वाले में से नहीं। तो रेगुलर ट्रेड इसमें चल रहा है सर, तो बात बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। बट हाँ, एक चीज बता दे रहा हूँ, 19 तारीख को रिलायंस की एजीएम है। हाँ। अगर तो इसमें जो एक्सपेक्टेड है जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ, थोड़ा बड़ा सा अनाउंस कर दें, अरे थोड़ा महंगा अनाउंस कर दें, पब्लिक तो भर ही लेती है। जब अचरा कचरा ओएफएस भर लेती है, तो अंबानी जी का तो भर ही लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि 20-30% इन्फ्लेट करके इनको आईपीओ ले आना चाहिए। अगर 10 लाख की वैल्यूएशन है, 13-14 लाख पे ले आओ, पब्लिक भर लेगी। तो आरएल की एजीएम के अनाउंसमेंट्स को ज़रूर ध्यान में रख के चलना होगा।